दोस्तों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पिछले 18 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जमीयत उलमा द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है। उसके बाद 26 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट किया जाता है और कल ये ऐलान होता है कि मुसलमान का जो यानी जुमा, रमजान का जो आखिरी जुमा है, उसमें सारे मुसलमान दाहिने हाथ में काला पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट करेंगे, जो पुरअमन होगा और खामोशी के साथ यानी आत्मसंग में खामोशी के साथ इस एहतजाज को दर्ज किया जाएगा। तो इसी पर हमारे साथ अभी जमीयत उलमा के मेंबरान है आत्मसंग, इससे हम जानने का कोशिश करते हैं आखिर आप लोग वक्फ तरमीमी बिल को क्यों नहीं मंजूर करना चाहते। वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुल्क की संविधान, आईन और दस्तूर और जमहूरियत के खिलाफ है और साथ में मुसलमानों की मजहबी, दीनी, शरई मामलात में मुदाखलत है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मुल्क की तमाम मौक़र तरीन तंजीमें, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी, इदारे शरिया, इमारत शरिया, मिल्ली काउंसिल, तमाम तर तंजीमें इसकी मुखालफत कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है। जो ये बिल लाया गया है और इम्कान है कि ईद के बाद इससे पार्लियामेंट बुला के पास किया जाएगा। हम पटना के साथ, दिल्ली के साथ, तमाम मुल्क के उन मस्जिदों में जो आज आखिरी रमजान मुबारक को जुमा की नमाज अदा की गई है, खामोशी के साथ काली पट्टी बांध करके हम इस काले कानून का विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं। हमें ये बिल मंजूर नहीं। जिस तरह इससे पहले भी आप लोगों ने विरोध किया, जमीयत उलमा के भी लोग विरोध किए और तमाम मुसलमान विरोध किए, उसके बाद बिल जेपीसी के पास गया और जेपीसी में कुछ संशोधन हुआ, उसके बाद फिर से बिल पेश किया जा रहा है। उसमें क्या आप लोगों को संशोधन से भी दिल यानी संतुष्टि नहीं है? जेपीसी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उनके अराकीन ने बार बार वॉकआउट किया और जेपीसी के जो अराकीन थे उन्होंने जो तजावीज पेश की थी और उन तजावीज के साथ जो स्टेक होल्डर थे जिनका ये मामला था उनसे राय मांगी गई थी। तकरीबन 5 से 6 करोड़ मेल जेपीसी को और सरकार को, वजारत कानून को भेजा गया, लेकिन इन सबको नजरअंदाज करते हुए मनमाने ढंग से इस तजवीज को फिर पास करने के लिए पूरी कोशिश कर ली गई है। इसलिए जो मकसद से जेपीसी लाया गया था वो मकसद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुल्क की तमाम तंजीमें देख रही है कि हम नाकाम है, हमें बैकसाइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, मनमाने तरीके से बिल लाई जा रही है। जिनके लिए बिल लाई जा रही है उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस बिल की मुखालफत करते हैं। इस तरह से प्रोटेस्ट जिस तरह से आज जुमा को अपनाया गया है, ये क्या संदेश क्या देना चाहते हैं आप सरकार को? पैगाम खामोशी के साथ ये है कि सरकार से इस बिल से मुसलमान मुतमईन नहीं है, अंदर से मुसलमान तकलीफ में मुब्तला है। रमजान की हालत में, रोजे की हालत में, जुमतुल मुबारक के मौके से खामोश काल अंदाज में काली पट्टी बांध करके अपना विरोध और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है। काला कानून काली पट्टी बांध करके हम बताना चाहते हैं कि वापस लिया जाए। सरकार तो कह रही है कि बजट के आखिरी सत्र में ही इस बिल को पेश किया जाना है। सरकार लाए, उनकी हुकूमत है, उनकी हुक्मरानी है, उनके पास ताकत है, वो लाएं और पास करें। मुसलमानों के पास जो इज्तिमाइयत है, मिल्ली जमात है, हम मजहब में, शरीयत में, कुरान में, सुन्नत में और दीनी मामलात में और आईन और दस्तूर की हिफाजत के लिए हमारे अकाबरीन और मिल्ली जमात और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस किस्म की सदा लगाएगी, मुल्क के मुसलमानों को कुर्बानी देने के लिए आगे आवाज लगाएगी, इंशाअल्लाह हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे। तो जिस तरह से आप देखेंगे हजरत, बीजेपी की सरकार है सत्ता में, ठीक, केंद्र में, लेकिन उसकी पूरी बहुमत नहीं है। उसके पास आप यूं समझे जेडीयू और नायडू के सहयोग से ही उसकी सरकार चल रही है। क्या इस तरह का दबाव बनाकर इन दोनों पार्टी को आपस में विभाजित किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। यही वजह है कि जमीयत उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इफ्तार पार्टी अभी जेडीयू की तरफ से दिया गया, नीतीश कुमार की तरफ से, इसलिए उसकी मुखालिफत की गई कि उस इफ्तार पार्टी में कोई शरीक ना हो, ताकि जेडीयू या चंद्रबाबू नायडू उसकी हिमायत अगर वापस ले लेते हैं तो सरकार ही खत्म हो जाएगी। शुरू ही में अगर ये हिमायत नहीं देते, अब भी मौका है। अगर ये सेकुलर पार्टियां, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा किया है बिहार के लिए, यकीनन एजुकेशन के मैदान में समाजी और जो फलाह बहबूद का काम है अच्छा किया है। हमें मुसलमानों को बतौर खास उनसे ये उम्मीदें हैं, नीतीश कुमार जी से ये उम्मीदें हैं कि वो मुखालिफत करेंगे वक्फ तरमीमी बिल। अब भी हमें उम्मीद है, नीतीश कुमार जी से उम्मीद है, क्योंकि उनके जो सियासी करियर रहा है, आप शुरू ही से देख लें तो बहुत एक सेकुलर नेता के रूप में वो रहे हैं, मजबूत रहा है और मुसलमानों ने उनका सपोर्ट किया। एक तरीके से एक जो बहुत पुरानी सियासत बिहार में चलती आ रही थी, उससे मुसलमान जब ऊब गए और बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए तो नीतीश कुमार जी को अपनाया और कई बरसों से आप देख रहे हैं कि वो यहाँ की सत्ता में है और वजीर आला हैं। अगर नीतीश कुमार जी चाह लेते हैं, जेडीयू पार्टी चाह लेती है, तो ये वक्फ तरमीमी बिल वापस होकर रहेगा और हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह। आप लोग पूरा उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार जी से? जी बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस तरमीमी बिल की मुखालिफत करेंगे। हमारे साथ मस्जिद के इमाम साहब हैं, इसी जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं और मरकजी मस्जिद है बैरगाची चौक दारुल उलूम का। तो इमाम साहब,
आज जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया, लोगों का काफी अपने उलेमा के प्रति दिलचस्पी देखा गया, क्या लगता है इस तरह से अगर आज आगे भी उलेमा आवाज देती है तो लोग आएंगे, लब्बैक कहेंगे? ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले हजारों मौके ऐसे आए, और जब जब ऐसा सरकार की जो गलत नीति रही और सरकार की जो है खा मुसलमान हो या दूसरी कौमें हो, उनके खिलाफ में जब भी गलत नीति रही है तो लोगों ने मुत्तहिद होकर जो एक आवाज उठाई है, तो उस आवाज में जो दम हुआ, उसके बदले में उस आवाज की बरकत से, उस आवाज की वजह से सरकार जो है काला कानून इससे पहले भी लाने की कोशिश करती है, तो अपनी जो है कोशिश में वो नाकाम रही है। और जमीयत उलमा हिंद का जो प्लेटफॉर्म है इस मामले में बहुत ज्यादा हसास भी है, और जो जमीयत उलमा हिंद की जो एक जमात है, ये जमात बड़ी पुरानी जमात है, 1920 ये जमात है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जमीयत की तरफ से, इमारत शरिया की तरफ से और दूसरी मिली तंजीमों की तरफ से ये जो आवाज उठ रही है मुत्तहिदा तौर पर, इंशाअल्लाह खा मुसलमान हो या हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, जब भी जो है इस तरह के काले कानून लाने की सरकार कोशिश करेगी, उसकी मुखालफत में सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ये थे हमारे साथ मस्जिद के इमाम साहब, और एक हजरत और हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। वक्फ तरमीमी बिल बजट सत्र के आखिरी सत्र में, यानी आप समझे आखिरी सप्ताह में पेश करने का उम्मीद है, क्या इस बिल को आप लोग किस तरह देखते हैं? देखिए, ये वक्फ तरमीमी बिल जो लाया जा रहा है, ये बिल एक ऐसा बिल है जो यूं कहा जाए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जकात को वो हिंदी में दान कहेंगे, लेकिन वक्फ एक अलग चीज है। वक्फ दान नहीं है, वक्फ फी सबीलिल्लाह और वक्फुल औलाद। तो वक्फ फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह की राह में हमने दे दिया, वो अल्लाह की राह में है, वो किसी बंदे का कोई हक नहीं है, चाहे वो मुफ्ती हो, इमाम हो, किसी का कोई हक नहीं है। उस पर सिर्फ और सिर्फ मखलूक का हक है, क्योंकि अल्लाह की राह में दिया। अब मखलूक के हक को कोई खालिक, कोई मालिक बन करके छीनना चाहे, ये मखलूक कबूल नहीं करेगी और उसका खालिक भी कबूल नहीं करेगा। फिरौनी ताकत जब जब आई है, अल्लाह तबारक तआला ने फिरौन को मिटा दिया, ये सारी दुनिया जानती है। हाँ, मोदी जी जानते हैं। अगर मोदी जी के मन में गुमान बैठ गया कि मैं फिरौन हूं आज के दौर का, तो इनको ही मिटना है। मूसा कोई ना कोई पैदा होगा, और मूसा पैदा हुआ है। जहां तक रही समाजी मिली तंजीमों की, तो हमारी मिली तंजीमों ने जब जब आवाज दिया, उलमाए हक ने जब जब आवाज दी है, कौम ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं। मुल्क की आजादी में उलमाए हक ने आवाजें दी, कौम ने लब्बैक कहकर अपनी गर्दनें कटवाई, मुल्क को आजाद करवाया। आज भी तमाम मुसलमान, एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ा जवान सब उलमाओं के साथ है। हम उलमाओं के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। हमारे उलमा नाइबे रसूल हैं, इनके एक एक फरमान पे हम लब्बैक कहने को तैयार हैं। इसलिए पूरी मिल्लत, पूरा इस्लाम, पूरे भारत के मुसलमान एक जा खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे कुछ सेकुलर सियासी पार्टियों का भी साथ मिला हुआ है, कुछ मिली तंजीमों के साथ है, तमाम तरह की तंजीमें साथ है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एंड आरएसएस ब्रिगेडियर अलग है। इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, बशर्ते के हमारे नीतीश कुमार जी और मिस्टर चंद्रबाबू नायडू अगर चाहे तो ये थे। तो आप लोग क्या आगे अगर उलमा आवाज देते हैं तो आप लोग लब्बैक कहेंगे? सब लोग लब्बैक कहेंगे? ठीक है, तो हम थे यहाँ अभी जामा मस्जिद बैरगाछी चौक में। अब यहाँ से विदा लेते हैं, दुआओं में याद रखेगा। तो दोस्तों, आपको बताते चले, वक्फ तरमीमी बिल पेश होना है, लेकिन मुसलमान, अभी रमजान चल रहा है, और रमजान में मुसलमानों की बेदारी इस तरह से क्यों की गई है, क्या मकसद है, उसको जानने के लिए हमारे साथ अभी है सामाजिक कार्यकर्ता नाज खान साहब। नाज खान साहब, सबसे पहले इतने लोग आज जुमा में काली पट्टी के साथ आए, इसका मकसद क्या है? देखिए, सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया जा रहा है, ये लोग अपने हाथ में काली पट्टी बांध करके उस बिल के खिलाफ आए हैं। क्योंकि जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया की तरफ से कहा गया था कि आप लोग काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ेंगे, एहतजाज करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं चाहती है कि इस बिल में कोई अमेंडमेंट हो, क्योंकि ये चैरिटी दी गई है मुसलमानों के द्वारा, जो जमीन डोनेट की गई थी, जिसके अंदर पर मुसलमानों की जो वक्फ कमेटी होती है, कमेटी के अंडर में होती थी, लेकिन सरकार इसको अमेंडमेंट करके अपने अधीन करना चाह रही है। तो चैरिटी में दी गई जमीन क्यों किसी के अंदर में जाएगा? क्यों कोई किसी इस पर कब्जादारी? जिस तरह से पहले वक्फ बिल पेश किया गया, वक्फ बिल पेश करने के बाद जेपीसी में बहस चला, जेपीसी में बहस चलने के बाद बिल को संशोधन किया गया, संशोधन करने के बाद फिर से बिल पेश किया जा रहा है, उसके बाद भी मुसलमान लोग इस तरह से एहतजाज दर्ज कर रहे हैं पुराने तरीके से, इसका क्या मकसद हो सकता है?
देखिए जेपीसी में जो बिल गया था ना, तो उस समय में मतलब अवाम से मांगा गया था राय कि आप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी राय पेश करें कि आप अमेंडमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मेरी जानकारी में है कि कई करोड़ की तादाद में लोगों ने अपना मेल दिया जिसमें वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्फ बिल में कोई तरमीम की जाए, और उसी का एक पीसफुल प्रोटेस्ट है कि यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, यहाँ के क्या पूरे हिंदुस्तान के सभी कम्युनिटी के लोग नहीं चाहते, क्योंकि हम एक भारत में रहते हैं, भारत एक सेकुलर कंट्री है, सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने का अधिकार है, संविधान से अधिकार प्राप्त है कि आप अपने मजहब पर खुलकर जी सकते हैं, चल सकते हैं। तो जब हम आपकी मजहब में मुदाखलत नहीं करते हैं तो आप भी मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत